बलूचिस्तान को लेकर एक न्यूज़ है। आप सबको पता है कि पाकिस्तान में बलूचिस्तान को लेकर लगातार एक तरह से युद्ध सा चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आपको कई बार सुनने में आया होगा कि बलूचिस्तान के जो लोग हैं या वहाँ के कह सकते हो जो मिलिटेंट हैं, वो लगातार पाकिस्तानी सेना से लड़ाई लड़ते रहते हैं, ठीक है। तो अभी एक न्यूज़ है जिसमें लगातार काफ़ी सारे लोगों का माना गया है कि चाहे वो पाकिस्तान के सेना के हों, चाहे आम नागरिक हों, चाहे बलूचिस्तान की तरफ से जो लड़ने वाले मिलिटेंट थे, काफ़ी सारे लोगों की मौत हुई है, ठीक है। तो ये अभी रिसेंट न्यूज़ है। आज हम थोड़ा सा समझने का भी प्रयास करेंगे कि बलूचिस्तान में जो लड़ाई चल रही है पाकिस्तान के खिलाफ, वो पाकिस्तान का ही एक पार्ट है, लेकिन लड़ाई चल रही है। तो ये संघर्ष के पीछे का मुख्य कारण क्या है, पाकिस्तान इसको कैसे देखता है, भारत इसको कैसे देखता है, और ये किस तरीके से दुनिया में काम कर रहा है, ये एजेंडा, ठीक है। तो अभी इसमें माना गया है कि लगातार जो पाकिस्तान की आर्मी है वो बलूचिस्तान के जो फाइटर्स हैं उनके साथ लड़ रही है, और इसमें काफ़ी सारे लोग मरे हुए हैं, ठीक है। कुछ आंकड़े यहाँ पर आपको मिलेंगे भी, ठीक है। तो पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्स ने 145 मिलिटेंट को लगभग 40 घंटे में पीछे जो है आप कह सकते हो मारा है, ठीक है। और साथ ही साथ वहाँ पर लगभग 50 पीपल कह रहे हैं कि मारे गए हैं, ठीक है। ये कुछ आंकड़े हैं जो सरकार या कह सकते हो पाकिस्तान की तरफ से है, ठीक है। और ये जो रीजन पड़ता है, आप सबको पता होगा थोड़ा बहुत कि सुलेमान और कैथर जो माउंटेन रेंज है, ठीक है, जो पाकिस्तान में कह सकते हो ये वाली रेंज है पहाड़ों की, वहाँ पर ये रीजन पड़ता है बलूचिस्तान, ठीक। और यहाँ पर बहुत सारे लोग इतने हैं नहीं, क्योंकि वो जो बलूचिस्तान के कह सकते हो लोग हैं बहुत ही कम हैं। और वहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट भी नहीं है कि जाकर ही वहाँ पर आबादी बहुत सारी शिफ्ट हो, तो बहुत बड़ा कोई कारण नहीं है। लेकिन इस तरह की लड़ाई लगातार चलती रहती है, क्योंकि बलूचिस्तान के लोग कहीं ना कहीं मानते हैं कि उनके साथ पाकिस्तान में अन्याय हो रहा है और उनको एक अपना राष्ट्र चाहिए, ठीक है। इसलिए बलूचिस्तान की मांग उठाते रहते हैं। तो यहाँ पर जो बलूचिस्तान की लिबरेशन आर्मी है, जो इस लड़ाई को कह सकते हो मुख्यतः आगे लेकर चल रही है, ठीक है, उन्होंने एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि जो अभी रिसेंटली यहाँ पर लड़ाई चल रही है या इस तरह के जो हमले हुए हैं, ठीक है, वो सारा ये लोग कर रहे हैं। इस बात को इन्होंने यहाँ पर एक्सेप्ट किया हुआ है, ठीक। हुआ क्या है कि लगभग 200 लोग, जिसमें से 31 सिविलियन, 17 सिक्योरिटी पर्सनल और 145 जो बीएलए के फाइटर्स हैं, इनको लगभग कह सकते हो यहाँ पर मारा गया है, ठीक है। ये पाकिस्तानी जो मिलिट्री वो कह रही है, ठीक। लेकिन जो ये ग्रुप है वो कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। 84 मेंबर वो कह रहे हैं हमने पाकिस्तानी सेना के मारे हैं, यानी पाकिस्तानी आर्मी के, ये पुलिस के 84 जो सिक्योरिटी फोर्सेस मेंबर हैं उनको मारा। ये किसका कहना है, बीएलए के लोगों का है, ठीक है। आंकड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, अपने अपने उनके प्रोजेक्शन है, लेकिन बात क्या है कि एक डेडली कह सकते हो या बहुत ही ज़्यादा घातक वहाँ पर लड़ाई चल रही है सिक्योरिटी फोर्सेस और जो बीएलए के फोर्सेस हैं उनके बीच, ठीक। अब इसमें पाकिस्तान का जो एक और रिएक्शन रहता है हमेशा कि इसमें भारत सरकार का इन्वॉल्वमेंट वो मानते हैं कि कहीं ना कहीं नई दिल्ली जो है ना वो इंटरफेरेंस करती है। वो कहते हैं कि जो बीएलए में इस तरह की लगातार गतिविधियां हो रही हैं, वो विदाउट एक्सटर्नल इंटरफेरेंस के कुछ नहीं हो सकता। यानी कहीं ना कहीं अगर भारत इन्वॉल्व नहीं है या अन्य देश इन्वॉल्व नहीं है, तो पाकिस्तान का कहना है कि उनको इतनी पावर नहीं मिल सकती है। भारत सरकार ने वापस उसी तरह से फिर इसको रिजेक्ट किया है, और वो बोल रहे हैं कि ये इंटरनल फेलिंग है, यानी पाकिस्तान की अपनी आंतरिक कह सकते हो असफलता है, ना कि भारत के द्वारा कोई भी प्रायोजित किया जा रहा है या स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है, ठीक है। तो ये दोनों देश हमेशा भारत जैसे कश्मीर में बोलता है, जो कि सच में पाकिस्तान भेजता है, लेकिन बलूचिस्तान वाले रीजन में पाकिस्तान जनरली इस बात को बोलता है, लेकिन वो सच्चाई को समझना नहीं चाहता है। तो लेकिन वही ब्लेम तो करना ही पड़ेगा, तो वो ब्लेम भारत को करते हैं। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री में जो स्पोक पर्सन है भारत के, आईएफएस रणधीर जायसवाल साहब, वो कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से बेसलेस है जो एलिगेशन पाकिस्तान द्वारा लगाए गए हैं। भारत का इसमें कोई लेना देना नहीं, वो उनकी आंतरिक जो असफलता है उस कारण से वो कहीं ना कहीं इस तरह के अशांति का माहौल रहता है, ठीक। साथ ही साथ ये वो कह रहे हैं कि भारत जो है, ठीक है, उन पे आप जो पाकिस्तान है वो क्लेम कर रहा है इस तरह से कि भारत इन्वॉल्व है, इससे बेहतर रास्ता क्या होना चाहिए कि जो लगातार बलूचिस्तान के लोग हैं वो अपनी जो लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड है, डिमांड क्या है कि उनके अधिकारों को, और जो बलूचिस्तान में खनन होता है या खनिज है उनमें जो डिविडेंड मिलता है या प्रॉफिट मिलता है उस लोगों के विकास में लगाना चाहिए, जो कि पाकिस्तान द्वारा नहीं किया जा रहा है। और उस जब मांग को रखते हैं बलूचिस्तान के लोग, तो उनको ह्यूमन राइट्स को ध्यान में न रखते हुए पाकिस्तानी सेना लगातार क्या करती है, उनको सप्रेस कर देती है, बहुत ही बर्बरता के साथ सप्रेस करती है, और उनके आंदोलन के अधिकारों को खराब करती है, जिस कारण से इस तरह के लगातार फिर कह सकते हो मूवमेंट वो लोग करते हैं। ये भारत सरकार का कहना है। बलूचिस्तान काफ़ी महत्वपूर्ण जगह है पाकिस्तान में। इसमें चाइना का जो कह सकते हो 46 बिलियन डॉलर का जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो भी
पास होता है, जो ग्वादर पोर्ट यानी कराची के पास है, उस पे उससे पास ही पड़ता है, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि ये जो पैसा लगा वहाँ पर, तो उस पैसे में कहीं ना कहीं जो बलूचिस्तान के लोकल लोग हैं उनको भी शामिल किया जाना चाहिए, यानी उनका भी डेवलपमेंट जरूरी था। लेकिन ना तो वहाँ पर कुछ इस तरह के जॉब क्रिएट किए गए, ना इस तरह से कुछ वहाँ पर कह सकते हो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुए, जिससे फ्रस्ट्रेशन उन लोगों को बढ़ गया कि हमारा जो खनिज है, या हमारा जो यहाँ पर अधिकार है, ठीक है, उसको तो पाकिस्तान ले रहा है, लेकिन उसके बदले में उनको कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर है। अब इस कारण से कई बार क्या हुआ है कि यहाँ पर बहुत सारे हमले भी हुए हैं। तो वो जो रिवेलियन है ना, उन्होंने क्या किया है, चाइना के भी काफ़ी सारे लोगों को वहाँ पर मारा है, जो उस क्षेत्र में डेवलपमेंट में काम कर रहे थे। और ये लगातार चल रही है लड़ाई, कह सकते हो आप, बलूचिस्तान के लोगों के बीच में और पाकिस्तान के मिलिटेंट के बीच में, ठीक है। बलूच लिबरेशन आर्मी क्या है? बलूच लिबरेशन आर्मी कह सकते हो कि कुछ लोगों का एक ग्रुप है जो कि गन और बम के साथ मिलकर अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। किस चीज़ की? अपने अधिकारों की, ठीक है। किससे लड़ रहे हैं? पाकिस्तान के ज़्यादातर सिक्योरिटी पर्सनल के साथ, ठीक। और साथ ही साथ ये काफ़ी सालों से लड़ाई चल रही है, लेकिन रिसेंट पास्ट में देखोगे कि काफ़ी ज़्यादा ये तेज़ी से हिंसक हो गई है, ठीक है। अब इसके बाद देखना है कि कहाँ पे है ये बलूचिस्तान। ये पड़ता है, आप कह सकते हो पाकिस्तान का ही पार्ट है। इससे बाउंड्री ईरान की पड़ती है, और इधर अफगानिस्तान की बाउंड्री पड़ती है, इधर अरेबियन सी है, ठीक है। बलूचिस्तान क्या है, एक तरह से इस पूरे रीजन को एक अलग राष्ट्र की तरह एक तो मांग करते हैं, जिसमें बलूच लोगों का अधिकार हो, ठीक है। ये एक ट्राइब है वहाँ पर। साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो मिनरल और गैस के काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, वो कहीं ना कहीं जो एक्सप्लॉइटेड हो रहे हैं, या ना कहीं कह सकते हैं उनका जो खनन हो रहा है, ठीक है, एक्सप्लोरेशन हो रहा है, तो उसको पूरी तरह से बलूचिस्तान के डेवलपमेंट में लगाया जाना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए करे और बलूचिस्तान को किनारे कर दे, और वो लोग फिर आर्थिक रूप से अपने आप को अलग थलग पाए। ये लड़ाई इस तरह से यहाँ पर लड़ी जा रही है, ठीक है। अब ये देखोगे कि शुरुआत तो हो चुकी थी बहुत पहले से, लेकिन 2022 के बाद ये बहुत ही ज़्यादा हिंसक रूप लेता जा रहा है, ठीक। 2024 में आप देखोगे बहुत ही ज़्यादा इस तरह से अटैक हुए थे हाईवे पे। और एक आपको अभी रिसेंटली 2025 में एक जफर एक्सप्रेस पाकिस्तान की है, वहाँ पर इन लोगों ने हाईजैक कर लिया था, वो भी आपको बहुत बड़ी घटना मिलेगी। तो लगातार इस तरह की घटनाएं तेज़ी से बढ़ रही हैं। साथ ही साथ पाकिस्तान के साथ साथ चाइनीज़ जो वहाँ पर वर्कर हैं, जो कराची में काम कर रहे हैं, बलूचिस्तान या कह सकते हो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में काम कर रहे हैं, उन पर भी लगातार ये हमले हो रहे हैं। और यहाँ पर वुमेन सुसाइड बॉम्बर भी वहाँ पर बलूचिस्तान की तरफ से एक तरह से यूज किए जा रही हैं, जिससे कि जो इस तरह के हमले वो और घातक हो सकते हैं, ठीक। यूनाइटेड स्टेट ने, ठीक है, इसको क्या, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को एक आतंकवादी संगठन घोषित किया है, ठीक है। पाकिस्तान और पाकिस्तान का लगातार कहना है कि अफगानिस्तान और इंडिया इनको लगातार सपोर्ट कर रहा है बीएलए को, जिससे पाकिस्तान को अस्थिर किया जाए। और पाकिस्तान जब अस्थिर होगा तो कहीं ना कहीं अफगानिस्तान और इंडिया को फ़ायदा होगा, ऐसा मानना है किसका? पाकिस्तान का। लेकिन ये भारत सरकार इसको लगातार नकारती रहती है, ठीक है। टारगेट क्या होते हैं? मुख्यतः टारगेट इंफ्रास्ट्रक्चर है और सिक्योरिटी फोर्सेज हैं। जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, और यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, जिसका बलूचिस्तान के लोगों का कहना है कि उनको इस इंफ्रास्ट्रक्चर से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, ठीक। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी कराची तक पहुँच गया है मामला, ठीक है। तो यहाँ पर लगातार कराची पे भी नुकसान कर रहे हैं लोग, और चाइना के जो सिटीज़न हैं और उनके इंटरेस्ट को नुकसान पहुँचा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि उनका मानना है कि जो चाइना यानी बीजिंग जो है वो इस एक्सप्लॉयटेशन में पाकिस्तान की हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा चिंता की बात है वहाँ पर, और इसको लेकर पूरी तरह से चाइना भी कई बार पाकिस्तान को एड्रेस कर चुका है। वो लोग अपने लेवल पे प्रयास भी कर रहे हैं। लेकिन जो ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के मेंबर हैं, उनका मानना है कि कहीं ना कहीं जब तक ये इनके साथ फेयर तरीके से चीज़ें नहीं करेंगे, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी, ठीक है। तो ये इस पर हम लगातार ध्यान देते रहेंगे। और आपको पता है कि लगातार भारत सरकार भी इस मामले को, बलूचिस्तान के मामले को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने भी ले जा चुका है। तो ये भारत और पाकिस्तान के कुछ विवादित क्षेत्र हैं जिन पे ये लड़ाई लगातार लड़ी जा रही है। और लगातार भारत सरकार द्वारा या पाकिस्तान द्वारा भारत के, जैसे जम्मू कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया पे या अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे लेकर जाया जाता है, तो भारत सरकार भी लेकर जाती है। तो फिलहाल आज की न्यूज़ में इतना ही रखेंगे। बाकी कोई डेवलपमेंट होता है तो ज़रूर आपके साथ डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।